दोनों साथ साथ हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं बायो एनर्जेटिक्स के सेकंड लेक्चर को। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, कि बायो एनर्जेटिक्स है क्या। बायो एनर्जेटिक्स के बाद हमने रेस्पिरेशन और फोटोसाइंस का डिफरेंस पढ़ा था। उसके बाद हमने फोटोसाइंसिस का ओवरव्यू लिया था, उसकी इक्वेशन को बैलेंस किया था। उसके अलावा दो फैक्टर हमने पढ़े थे, रोल ऑफ वाटर एंड रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये पढ़ा था कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन देता है, और वो हाइड्रोजन एटीपी बनाती है और एनएडीपीएच बनाती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूटेगी, फिर एटीपी और एनएडीपीएच बनाती है। और जो ऑक्सीजन है वाटर की वो एलिमिनेट होती है, जो हम सांस में लेने में यूज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज का मेन पार्ट है, जो कार्बन देती है और ऑक्सीजन देती है ग्लूकोज को। यानी ग्लूकोज में जो कार्बन है और ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि ग्लूकोज इज अ रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इट मींस, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इट मींस वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसने हाइड्रोजन लिया हुआ हो, हाइड्रोजन लेकर रिड्यूस होगा ना। तो हाइड्रोजन कौन देगा? वाटर। तो वाटर रिड्यूस करने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होने वाला है। सही है ना? रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल, जो रिड्यूसिंग एजेंट वाटर है, रिड्यूस करने वाला। ठीक हो गया भाई। चलो खुद वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, CO2 को। खुद टूट रहा है लाइट की मदद से। तो भाई ये कैसे पता चले, ये कैसे पता चले कि जो ऑक्सीजन है वो जो एटमॉस्फेयर में जाती है वो वाटर से आती है? कैसे पता चला साइंटिस्ट को? तो वॉन नील नाम का एक साइंटिस्ट था। वॉन नील का नाम साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया इसने? इसने कहा कि भाई ये यूज होते हैं ग्लूकोज को बनाने में, है ना। इसने वाटर वाली ऑक्सीजन को हैवी बना लिया, O18। नॉर्मल ऑक्सीजन क्या होती है? O16। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 16 होता है। इसने आइसोटोप लगाया, ऑक्सीजन को हैवी ऑक्सीजन बनाई। कौन सी? वाटर वाली। इसने कहा मैं देखूंगा कि ग्लूकोज बनने के बाद C6H12O6 बनने के बाद जो ऑक्सीजन एलिमिनेट होगी वो हैवी होगी या लाइट होगी। अगर लाइट होगी तो वो CO2 वाली होगी, अगर हैवी होगी तो वाटर वाली होगी। तो वाटर वाली ऑक्सीजन को हैवी बनाया। फिर जो फोटोसिंथेसिस करवाई तो जो ऑक्सीजन निकल रही थी वो कौन सी निकल रही थी? कौन सी निकल रही थी ऑक्सीजन? हैवी। हैवी। उसने कहा अच्छा ये ऑक्सीजन है वाटर वाली और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाली है ग्लूकोज के अंदर। चलो फिर दूसरे तरीके से इसने कहा कंफर्म करता हूं। H2O वाली वाली नॉर्मल रखी, CO2 वाली ऑक्सीजन को O18 बनाया दूसरी बारी में। इसको आइसोटोप दिया, इसको नॉर्मल रखा O16। जब इसने फोटोसिंथेसिस करवाई तो ग्लूकोज बनने के अलावा जो ऑक्सीजन बनी वो कौन सी बनी? लाइट। इट मींस लाइट वाटर वाली। और ग्लूकोज के अंदर वो C6H12O6 ये हैवी यहाँ पे मिली। इसने कहा अच्छा कंफर्म हो गया कि जो ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली है। जो ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली है, और ग्लूकोज के अलावा जो बाहर ऑक्सीजन बन रही है वो वाटर वाली है। ये इसने काम सीखा। अच्छा इससे पहले अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? H2O नहीं, H2O यूज नहीं करते। इनमें कैपेसिटी भी नहीं होती बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी से पहले। ब्लू ग्रीन पहला ऑर्गेनिज्म है जो वाटर यूज करता है। वो क्या यूज करते हैं? H2O की जगह H2S। अब बताएं, ग्लूकोज जो बनेगा इनसे C6H12O6
कमेंट में बताएं, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी या सल्फर। वेटिंग फॉर योर कमेंट। सल्फर, क्योंकि सर ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन डोनर हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर कौन है? वाटर है। हाइड्रोजन डोनर वाटर है, और यहाँ पे वाटर की बची हुई ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। यहाँ पे वाटर नहीं, तो H2 के क्या साथ है? सल्फर। ये सल्फर एलिमिनेट होगा, ये सल्फर एलिमिनेट होगा, ऑक्सीजन एलिमिनेट नहीं होगी। तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सी फोटोसिंथेसिस होती है? ऑक्सीजेनिक या एन ऑक्सीजेनिक? बताएं, एन ऑक्सीजेनिक या ऑक्सीजेनिक? ऑक्सीजेनिक किसमें होगी? ब्लू ग्रीन एल्गी और सारे प्लांट के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर एन ऑक्सीजेनिक होती है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक हो गया भाई। चलो, ये वन नील ने एक्सपेरिमेंट किया इन चीजों को देखकर। ये पता चला वन नील को कि भाई बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं बना रहे, वो सल्फर रिलीज करते हैं। चलो, ये मैं फोटो निकाल के इसको इरेज करता हूं, और हम पढ़ते हैं टॉपिक कौन सा? लाइट एंड पिगमेंट्स। लाइट एंड पिगमेंट्स। एक मिनट भाई, मैसेजेस के बहुत बहुत बहुत। हम्म, ये बात समझ आ गई, ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलो 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 चलो, तो एक और मसला पढ़ते हैं। द मसला इज क्या भाई? पिगमेंट। पिगमेंट्स, व्हाट आर द पिगमेंट्स? आप कहेंगे सर, पिगमेंट एक मॉलिक्यूल है, बायो मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो कलर देती हैं। आपके स्किन में मेलानिन पिगमेंट है, बालों में पिगमेंट है, आंख के अंदर पिगमेंट है जो कलर देती है। अच्छा, पिगमेंट एनिमल में भी होती है? हाँ भाई, कलर देती है। और सर फिशेज, रंगीन फिशेज, उनमें भी पिगमेंट है, केराटिनॉइड वगैरह पिगमेंट है कलर देने वाली। प्लांट के अंदर कौन सी पिगमेंट है? क्या काम है प्लांट के अंदर पिगमेंट का? मेनली फोटोसिंथेसिस करवाना। तो हम पढ़ेंगे कौन सी पिगमेंट को? प्लांट की पिगमेंट को। प्लांट की पिगमेंट ऐसे मॉलिक्यूल, पिगमेंट आर दोज मॉलिक्यूल, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लाइट को क्या करें? एब्जॉर्ब करते हैं। और लाइट को एब्जॉर्ब करके पता है क्या करते हैं? लाइट की एनर्जी को, यानी सोलर एनर्जी को, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं। ये पिगमेंट का काम है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको, लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पिगमेंट प्लांट के अंदर दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल, और दूसरी पिगमेंट्स को हम कहते हैं केराटिनॉइड। दो किस्म के पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड। भाई जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये कौन से कलर की पिगमेंट है? बताएं तो कमेंट में, ग्रीन। और जो केराटिनॉइड है, ये येलो से लेकर, ऑरेंज से लेकर रेड तक ये कलर शो कर सकती हैं। येलो, ऑरेंज, रेड। केराटिनॉइड के दो टाइप हैं। एक को हम कहते हैं जेंथोफिल,
ज़ेंथोफिल जो कि आपके येलो कलर की है, और दूसरी को कहते हैं कैरोटिन जो कि आपके ऑरेंज या रेड कलर की है। आर यू गेटिंग? ओके। केराटिनॉइड बहुत सारी होती हैं, क्लोरोफिल थोड़ी होती है, पता है, पता है। क्लोरोफिल में भी टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। मगर क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए ये दोनों आपको मिलती हैं प्लांट्स के अंदर, और ये सी, डी, ई प्लांट में नहीं मिलती। ये पिगमेंट प्लांट में नहीं मिलती, ये अल्जी में मिलती है। ये पिगमेंट किस में मिलती है? अल्जी में। ग्रीन अल्जी और ग्रीन प्लांट में ये मिलती हैं, ग्रीन अल्जी के अलावा रेड ब्राउन अल्जी में ये मिलती हैं। ठीक है। तो प्लांट के अंदर दो क्लोरोफिल के टाइप हैं, ए और बी। क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन है, ब्लूइश ग्रीन कलर की है, और क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन की है। इसको मैं समझाऊंगा कि इसका कलर ऐसा क्यों है, इसका कलर ऐसा क्यों है, इतना समझ लें। अच्छा सुन लें, एक पिगमेंट होती है डोमिनेंट। कौन सी? कौन सी पिगमेंट भाई? डोमिनेंट। और दूसरी पिगमेंट होती है रिसेसिव। डोमिनेंट उस पिगमेंट को कहेंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस करे और दूसरी चीज को एक्सप्रेस ना करने दे। जो अपने आप को, मैं क्या हो गया मार्कर के ऊपर, दो मार्कर हैं मगर मेरे पीछे शो नहीं हो रही। तो प्लांट के लीफ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी हैं और केराटिनॉइड भी हैं। अब बताएं डोमिनेंट कौन है? कौन अपने आप को शो करती है, अपना कलर दिखाती है, ग्रीन कलर शो करती है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट आर द डोमिनेंट वंस व्हाइल द केराटिनॉइड आर रिसेसिव। समझ आ रही है बात? अब जब क्लोरोफिल पिगमेंट मर जाएगी या नहीं बनेगी या इसको डाइजेस्ट किया जाएगा तो आपके केराटिनॉइड जाहिर होंगे, ज़ेंथोफिल या केरोटिन। और मैं पूछ रहा हूं लीफ का कलर कौन सा है सर? लीफ का कलर कौन सा है? लीफ का ग्रीन। भाई मैं कह रहा हूं लीफ में केराटिनॉइड ज्यादा है, क्लोरोफिल कम है। आप कहेंगे सर तो क्या हुआ, डोमिनेंट तो वो है ना। अगर क्लोरोफिल को हटा लें तो ग्रीन कलर रहेगा लीफ का? बताएं कमेंट में। नहीं, नहीं रहेगा तो कौन सा कलर आएगा? कौन सा कलर आएगा अगर क्लोरोफिल को हटा लें? तो येलो। इट मींस क्लोरोफिल ए बी के बाद जो केराटिनॉइड में से ज्यादा पिगमेंट है वो कौन सी है? ज़ेंथोफिल या केरोटिन? ज़ेंथोफिल ज्यादा है केरोटिन से। ठीक है ना? समझ आ रही है बात? चलो चलो। ज़ेंथोफिल ज्यादा है। चलो भाई, अब ये डोमिनेंट रिसेसिव वाला चक्कर हो गया पूरा। आप कहेंगे अच्छा, तो जो फ्रूट होता है जब कच्चा होता है तो ग्रीन होता है, जब पक जाता है तो अपना कलर देता है येलो या रेड या ऑरेंज या पता नहीं ऐसे वैसे कलर देता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पिगमेंट मुख्तलिफ कलर जो बनते हैं या तो एक इक्वल होते हैं, ये ज्यादा होगा तो रेड बनेगा, ये ज्यादा होगा तो येलो होगा, इंटरमीडिएट होंगे तो बीच वाली कोई कॉम्बिनेशन बनेगी फ्रूट की। ठीक है, ऑरेंज टाइप। अब अब बात क्या है? बात ये है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट हैं वो लाइट, लाइट पड़ी हुई है आपने? लाइट, लाइट पड़ी हुई है? पूछ रहा हूं मैं लाइट के बारे में। लाइट, भाई लाइट मेन सोर्स है एनर्जी का प्लांट के लिए। ग्लूकोज में जो एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है? वो लाइट की है, सोलर एनर्जी है। यहाँ पे पिगमेंट को मैंने छोड़ दिया, लाइट को थोड़ा पढ़ाऊंगा फिर पिगमेंट पे आऊंगा। सर इसका मतलब है मेच्योर में नहीं होती क्लोरोफिल? मेच्योर, हाँ मेच्योर फ्रूट में नहीं होती, जो पके हुए फल होते हैं रंगीन, उनमें क्लोरोफिल नहीं होती।
क्लोरोफिल मरेगी तो वो अपने आप को दिखाएंगे ना, हम भी हैं। अदरवाइज वो चुप करके गूंगे बहरे बन के रह जाएंगे। ये पिगमेंट रिसेसिव हैं, क्लोरोफिल के आगे कुछ नहीं बोल पाती, कुछ नहीं शो करती। बात सुनी, बेस्ट सोर्स है लाइट एनर्जी का। और लाइट जो है सर वो तो आती है फोटो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। सर फोटो स्पेक्ट्रम क्या है? सर फोटो स्पेक्ट्रम हम कह रहे हैं जो लाइट के वेरी लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ तक ऑल टाइप ऑफ लाइट है जो धरती पे आती है, उस सारी को हम कहते हैं फोटो स्पेक्ट्रम। उस सारी को हम क्या कहते हैं? फोटो स्पेक्ट्रम। इस सारी लाइट में से प्लांट, आपको ये पता है कि लाइट के एक मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? एक मॉलिक्यूल को फोटॉन, है ना, फोटॉन। जैसे वाटर के एक मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? वेपर। वेपर मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में जो होता है। अगर वेपर 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 मिला लें तो ये पानी का ड्रॉप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? वेपर में से ड्रॉप। जैसे एवापोरेशन होती है, पानी गैस के फॉर्म में उड़ जाता है, नजर आता है? प्लांट से पानी निकलता है, ट्रांसपिरेशन होती है, नहीं नजर आता। तो पानी वेपर के फॉर्म में निकलता है, नहीं नजर आता। ऊपर जाता है, ऊपर ठंड होती है तो पानी वहां पे कंडेंस होता है, बारिश के फॉर्म में बहता है। जब बारिश के फॉर्म में बहता है, आता है जमीन पर, तो वो ड्रॉप के फॉर्म में आता है। भाई लाइट जो है वो ऐसे, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल वेपर है, तो लाइट के भी मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन मिलकर आते हैं, जैसे ड्रॉप आता है तो फोटॉन को मिला के हम कहेंगे क्वांटम। क्या कहेंगे? क्वांटम का मतलब क्या है? लाइट के पैकेट्स। पैकेट, कौन सी लाइट के पैकेट? रेड के, ब्लू के, ऑरेंज के, सारी टाइप लाइट। तो सारे जो लाइट के टाइप्स हैं वो सारे कौन से फॉर्म में आ रहे हैं? पैकेट्स के फॉर्म में। पैकेट्स के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में आ रहे हैं। तो लाइट के जो फोटॉन की होती है वेवलेंथ, फोटॉन की क्या होती है? वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम हो जाए तो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? आप कहेंगे सर ये। हाँ भाई, केस वन और केस टू में से कौन सा स्प्रिंग, मैंने ये स्प्रिंग बनाया, लाइट नहीं बनाई, कौन सा स्प्रिंग टाइट है जो काम करने के लायक है, जिसमें एनर्जी है? वन टू। वन किसी काम का नहीं, लूज है, ढीला है, कोई ताकत नहीं। भाई लाइट में भी, लाइट में भी वेवलेंथ अगर छोटी है, छोटी है, इट मींस एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। चलो वेवलेंथ तो समझ लिया आपने, एनर्जी भी समझ ली। टाइट होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का पता है, पढ़ा है फिजिक्स में, फ्रीक्वेंसी क्या है? राइट इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी बताएं। कभी समझ आई या फ्रीक्वेंसी है क्या? ये है फ्रीक्वेंसी। सुने कि एक लाइट का मॉलिक्यूल जिस पॉइंट से निकल रहा है उस पॉइंट पर वापस आए, जिस पॉइंट से निकल रहा है उस पॉइंट पर वापस आए, निकल कर वापस आए, निकल कर वापस आए। कितनी बार वापस आया? 1 2 3 4 5 बार। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे, 20 बार वापस आया है यहाँ पे। तो सेम जगह पर वापस आना ये फ्रीक्वेंसी है, वेव्स लगाना ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बार बार आना फ्रीक्वेंसी है। तो जब वेवलेंथ हाई होगी तो बार बार आएगा ना, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों। और ये वेवलेंथ इनके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ रही है बात? चलो ये तो पता था आपको, फिजिक्स में पढ़ी हुई है आपने चीजें। अब बात मेरी ये है, ये लो वेवलेंथ वाली लाइट है, इट मींस हाई एनर्जी। थोड़ी हाई, थोड़ी हाई, थोड़ी हाई, थोड़ी हाई, ये वेवलेंथ हाई होती जा रही है, होती जा, यहाँ एक्सरेज, एक्सरेज, यहाँ गामा रेज, कॉस्मिक रेज वगैरह वगैरह। ये जो एरिया है सर, ये वाला, ये है यहाँ पे 380, 380 नैनोमीटर। और यहाँ पे 750 नैनोमीटर।
की वेवलेंथ है 380 नैनोमीटर और ये 750 नैनोमीटर। यहाँ पे ना लाइट के 7 कलर आते हैं, 7 इस एरिया में, इस वेवलेंथ में 380 से 750 तक कौन से कलर, कितने कलर आते हैं? 7 कलर आते हैं। इन 7 को हम कहते हैं विजिबल लाइट। विजिबल क्योंकि इसको आप देख सकते हैं, आंख से रिफ्लेक्ट होती है तो विजिबल लाइट बाकी कोई नहीं दिखेगी। तो ये जो विजिबल लाइट के 7 कलर हैं कौन से? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 कलर हैं जिनको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं या विजिबल लाइट के नाम से जानते हैं, इनकी 380 से 750 तक वेवलेंथ है। ये लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं ओनली, ये यूज नहीं करते, ये यूज नहीं करते, ये भी यूज नहीं करते, ना 750 से ऊपर ना 380 से कम। अच्छा, इसमें से भी बेस्ट जो लाइट है वो 430 से लेकर 670 तक, ये बेस्ट लाइट ये है 430 नैनोमीटर से ब्लू से रेड तक। 430 ब्लू होती है, 700 670 रेड होती है। रेड आगे भी होती है, 700 तक भी होती है, पर वहां पे एनर्जी कम हो जाती है, वो काम की इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी इफेक्टिव नहीं होती। रेड में से 670 मोस्ट इफेक्टिव है। तो बहरहाल इसको अगर आप छोड़ दें भले, मोस्ट इफेक्टिव को इतना याद रख लें, ये लाइट सारे की सारी यूज होती है, कम या बहुत यूज होती है। अब ये ओनली जो विजिबल लाइट है ये फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज करते हैं। इट मींस भाई ये क्यों नहीं एब्जॉर्ब करते प्लांट? प्लांट में क्या है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए? बताएं तो, नाम तो बताएं। पिगमेंट। इट मींस पिगमेंट आर स्पेसिफिक इन नेचर, हाँ या ना? पिगमेंट स्पेसिफिक है भाई। पिगमेंट कह रही हैं, हम गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़ी एनर्जी वाली नॉर्मल वेवलेंथ, नॉर्मल एनर्जी वाली लाइट यूज करेंगे। अगर वेवलेंथ कम की एनर्जी बढ़ जाएगी हम सह नहीं पाएंगे। तो पिगमेंट में टॉलरेंट पावर है एक, वो अपनी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ना ही लो वाली को, ना हाई एनर्जी वाली को, ना लो। तो एवरी पिगमेंट absorb specific type of light wavelength with specific energy with specific frequency। बात समझ आ रही है? चलो, अगर प्लांट में इंस्टॉल कर लें ऐसी पिगमेंट जो यूवी रेज को भी एब्जॉर्ब कर लें, डीएनए एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज को, ऐसी पिगमेंट इंस्टॉल कर लें, यूवी को, कॉस्मिक को, ऐसे को, वैसी को, सारी को एब्जॉर्ब करे तो फायदा है ना? फायदा है, मगर ऐसी पिगमेंट है नहीं, है नहीं। अगर इंस्टॉल कर लें आर्टिफिशियली तो होगा काम, मगर नहीं है। तो लाइट एब्जॉर्ब करती है पिगमेंट। अब बात सुनिए, पिगमेंट या तो लाइट को करती है एब्जॉर्ब, या तो लाइट को करती है एब्जॉर्ब, या तो लाइट को कर देती है ट्रांसमिट। या तो लाइट को करती है ट्रांसमिट, यानी लाइट पास हो जाए, ट्रांसमिट का मतलब है पास हो जाए। या तो पिगमेंट लाइट को करती है रिफ्लेक्ट। क्या करती है लाइट को? रिफ्लेक्ट। तो कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस में काम आएगी? जो एब्जॉर्ब होगी या जो ट्रांसमिट होगी या जो रिफ्लेक्ट होगी? जो एब्जॉर्ब होगी दैट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, और जो ट्रांसमिट होगी वो किसी काम की नहीं, न्यूट्रल। और जो रिफ्लेक्ट होगी वो फोटोसिंथेसिस में तो यूज नहीं होगी, मगर वो प्लांट को कलर देगी। वो क्या करेगी? एक्चुअली एक्चुअली क्लोरोफिल ग्रीन दिख रही है, क्लोरोफिल आपको ग्रीन दिख रही है, क्यों? अब बताएं क्यों। आप कहेंगे सर ये ना ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती होगी इसलिए ग्रीन है, यानी लाइट के ग्रीन कलर की वजह से ये ग्रीन लग रही है, ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करती। समझ आ रही है बात? और अगर मैं पूछूं ये येलो क्यों है, ये येलो क्यों है, अब बताएं आप क्यों है येलो, कमेंट में बताएं जल्दी, आगे मैं नहीं चलूंगा नहीं तो। येलो को एब्जॉर्ब करती है या येलो को ट्रांसमिट करती है या येलो को एब्जॉर्ब करती है? 1 2 3।
राइट इन द, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है आपने कहा। ओके, रिफ्लेक्ट करती है येलो को सबसे ज्यादा, और किसी को भी करती होगी मगर येलो को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। हाँ भाई, कैरोटीन किसको रिफ्लेक्ट करती है? ऑरेंज और रेड को ज्यादा सबसे। तो भाई एक रटा लगाएंगे आप, अभी अभी रटा लगाएं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करती है कौन सी लाइट को? कौन सी लाइट को? सुने, वायोलेट को, ब्लू को, ऑरेंज को और रेड को। इन चार को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती हैं, और इन चार में से ब्लू और रेड को सबसे ज्यादा। इन चार को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती हैं, अगर चार में से भी देखें तो रेड और ब्लू को ज्यादा। इट मींस रेड और ब्लू पर फोटोसाइंस सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर ऑरेंज और वायलेट पर। और ये एब्जॉर्ब नहीं करती, कम करती है, रिफ्लेक्ट करती है किसको? ग्रीन को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद येलो को भी रिफ्लेक्ट करती है। अब बताएं, ज्यादा येलो को रिफ्लेक्ट करती है या ज्यादा ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती है? बताएं बताएं जल्दी। अगर येलो को करती तो येलो कलर होता, ग्रीन को ज्यादा करती है, येलो को भी करती है मगर ग्रीन को ज्यादा। और इंडिगो को, ये तीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है, पहले नंबर पे ग्रीन को, दूसरे नंबर पर येलो को, तीसरे नंबर पर इंडिगो को। तो इंडिगो आपकी लाइट न्यूट्रल है, थोड़ी यूज होती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है। येलो, क्लोरोफिल येलो को रिफ्लेक्ट करती है, बहुत कम एब्जॉर्ब करती है, और ग्रीन को तो मिनिमम में मिनिमम एब्जॉर्ब करती है, बाकी सारी ग्रीन रिफ्लेक्ट करती है। अब आप बताएंगे मुझे कमेंट में, जल्दी बताएंगे आप। मैंने कहा क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन है और क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन है। अब बताएं क्लोरोफिल ए और बी कौन सी लाइट को दोनों रिफ्लेक्ट कर रही हैं? कौन से एक कलर को दोनों रिफ्लेक्ट कर रही हैं? सर ग्रीन को, सर ग्रीन को। और ये दूसरा किसको रिफ्लेक्ट कर रही है दूसरे नंबर पर? येलो को। अब मुझे बताएं, क्या ये येलो को रिफ्लेक्ट कर रही है ग्रीन के बाद? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ आ गई? तो अब यहाँ पे जेंथोफिल का समझ लिया आपने कि येलो को, पता है, पता है, जो केरोटिन पिगमेंट पढ़ेंगे ना आप, केरोटिन, केरोटिन। अब ये मुझे ग्राफ बताएं, किसका ग्राफ है? मुझे ये ग्राफ बताएं। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, 380 से 750 नैनोमीटर ये लाइट एब्जॉर्ब की, ये लाइट एब्जॉर्ब की इसने। ठीक है, किसका ग्राफ है ये? वायलेट को किया, इंडिगो को, ब्लू को, ग्रीन को एब्जॉर्ब किया, येलो, ऑरेंज, रेड को नहीं। भाई ये केराटिनॉइड की ग्राफ है, केराटिनॉइड की ग्राफ है। सबसे ज्यादा किसको रिफ्लेक्ट किया? येलो को तो जेंथोफिल है, और ऑरेंज रेड को तो केराटिन है। बात समझ आई? और अगर मैं ऐसी ग्राफ बनाऊं, देखें अब ये ग्राफ, दूसरी, दूसरी वाली ग्राफ देखें, इसके बाद इसको मैं डार्क कर लेता हूं, आज मेरे पास दूसरी कलर की मार्कर नहीं है। ये दूसरी ग्राफ देखें भाई, वायलेट को ज्यादा, इंडिगो को, ब्लू को, ग्रीन को। देखें ग्रीन को नहीं कर रही, येलो को थोड़ा कर रही है एब्जॉर्ब, ऑरेंज को कर रही है, रेड को कर रही है। तो रेड पर भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा, ब्लू पर भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा, वायोलेट पर भी ज्यादा, ऑरेंज पर भी ज्यादा, येलो पर कम, ग्रीन पर बिल्कुल मिनिमम, इंडिगो पर भी कम। ये किसकी ग्राफ है? क्लोरोफिल की या क्लोरोफिल की? ऑब्वियसली। तो भाई ये जो मैंने ग्राफ बनाई है ना आपके सामने, इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात समझ आई? क्या है कि एक पिगमेंट, क्लोरोफिल कह लें या केराटिनॉइड कह लें, एक पिगमेंट कौन कौन सी लाइट को कितनी वेवलेंथ पर कितना एब्जॉर्ब कर रही है? एक लाइट, एक पिगमेंट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है कितना, और कौन सी को कितना, किसको रिफ्लेक्ट, किसको एब्जॉर्ब, किसको ट्रांसमिट कर रही है?
उसकी ग्राफ बना लें तो इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब बाय द पर्टिकुलर पिगमेंट फ्रॉम डैश वेवलेंथ टू डैश वेवलेंथ, ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब बात पूछूं, पूछता हूं, एक बात बताकर फिर पूछता हूं। बात मेरी ये है, ये जो सारी आपने पिगमेंट्स पढ़ी हैं, जो सारी पढ़ी हैं, एक मिनट में लाइट को इधर उधर कर लूं। ये जो सारी पिगमेंट आपने पढ़ी हुई हैं, आज मैंने जो पढ़ाई है, इन पिगमेंट में से सबसे पता है काम वाली पिगमेंट कौन सी है? काम वाली पिगमेंट कौन सी है? ये, इसका नाम है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल के दो मालिक्यूल होते हैं, डायमर कहते हैं इनको। इनको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, आरसी मतलब रिएक्शन सेंटर। और बाकी पिगमेंट जो है, ये क्लोरोफिल बी, उसके साथ केराटिनॉइड, जेंथोफिल, कैरोटिन, ये सारी उसके आगे पीछे हैं। किसके आगे पीछे हैं? क्लोरोफिल ए के। ये कौन सी है? क्लोरोफिल ए। ये कौन सी है? क्लोरोफिल बी। ये केरोटिन, जेंथोफिल वगैरह। तो भाई कुछ पिगमेंट होती हैं जो लाइट को जस्ट करती हैं एब्जॉर्ब, जो लाइट को जस्ट क्या करती हैं? एब्जॉर्ब, यूज नहीं कर पाती, रिएक्शन में नहीं, रिएक्शन नहीं करती। कौन सा रिएक्शन है लाइट को यूज करके वाटर को तोड़ना? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम कमेंट में तो लिखें, फोटोलाइसिस। वेरी गुड, फोटोलाइसिस। तो मुझे बताएं, अब ये फोटोलाइसिस यानी लाइट की एनर्जी को यूज करके पानी को तोड़ना, ये रिएक्शन कौन करवाएगा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, या कैरोटिनॉइड? कौन भाई? क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए, दोनों क्लोरोफिल नहीं, ओनली क्लोरोफिल ए। तो भाई ये सारी बाकी क्यों है? ये सारी, ये आपकी क्लोरोफिल बी, ये जेंथोफिल, ये केरोटिन, ये जेंथोफिल, ये क्लोरोफिल बी, ये केरोटिन, ये जेंथोफिल, ये केरोटिन, ये केरोटिन, ये जेंथोफिल, ये क्लोरोफिल बी, ये क्यों है? सर ये सारी लाइट को खाली क्या करेंगी? एब्जॉर्ब। केराटिनॉइड, केराटिनॉइड और इसके साथ क्लोरोफिल बी क्या करती है? लाइट को एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब करके देती हैं कौन? सब एनर्जी किसको देती है? लाइट को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी देते हैं किसको? क्लोरोफिल को। किसको एनर्जी देंगे सब? क्लोरोफिल ए को, क्लोरोफिल ए को। तो सब ने लाइट एब्जॉर्ब की, मगर यूज करना किसको? अगर मिस्त्री ना हो, अगर मिस्त्री ना हो, जगह बनाने वाला, तो जगह बनेगी भले मजदूर 100 हो, नहीं बनेगी। तो भाई ये सारे मजदूर हैं, क्लोरोफिल भी बड़ा मजदूर है, और केराटिनॉइड ये भी मजदूर हैं, छोटे छोटे बहुत हैं। क्लोरोफिल ए मिस्त्री है, बिल्डिंग बनाने वाला, फोटोसेंस करने वाला। अब बताएं क्लोरोफिल ए ना हो तो लाइट एब्जॉर्ब होगी या यूज भी होगी? यूज नहीं होगी, यूज नहीं होगी। तो भाई कौन सी पिगमेंट है जो जरूरी है? जो जरूरी है, बाकी भले थोड़ी हो, चलेगा। ओके भाई, क्लोरोफिल ए को क्या मैं कहूं? दिस इज द नेसेसरी पिगमेंट। नेसेसरी पिगमेंट क्योंकि ये रिएक्शन भी करती है, ये लाइट को एब्जॉर्ब खुद भी करती है, इनकी लाइट को भी लेती है और यूज करती है, फोटोसिंथेसिस करवाती है। तो फोटोसिंथेसिस करवाने वाली क्लोरोफिल ए है, बाकी जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देंगी कि लो भाई, लो भाई, लगाओ, ईंटें लगाओ, ईंटें लगाओ मतलब लाइट लगाओ। तो लाइट को यूज करने वाली क्लोरोफिल ए के अलावा कोई नहीं है। तो क्लोरोफिल ए को क्या कह रहे हैं? रिएक्शन सेंटर। ठीक है, नेसेसरी पिगमेंट। बाकी जो सारी पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए को छोड़कर मुझे बताएं कौन सी पिगमेंट? बी, क्लोरोफिल बी, और केराटिनॉइड, केराटिनॉइड। इन सबको मिला के क्या कहेंगे? नेसेसरी या असेसरी? नेसेसरी या असेसरी पिगमेंट? राइट इन द चैट बॉक्स, असेसरी पिगमेंट। तो भाई नेसेसरी और असेसरी का फड्डा समझ आ गया।
यहां तक हमने पिगमेंट और लाइट को किया है कंप्लीट, पिगमेंट और लाइट को किया है कंप्लीट। अब मैं इसकी पिक्चर ले लूं तो मैं आपको एक बात बताता हूं जो कि हम कल पढ़ेंगे कल, मगर उसका ओवरव्यू होना चाहिए आज, ओवरव्यू होना चाहिए आज। अरे पिक्चर के लिए मोबाइल ली फिर रख दी, ये है हमारा दिमाग। लाइट ऑटो, ऑटो पे होगी तो हाँ भाई सुने, अब मेरी बात सुने। कौन बताएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जी डायग्राम समझायो। नैन्सी मुझे ये बताएं एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करना, सीधी सी बात है। और स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, कलर। तो एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, लाइट या पिगमेंट, पिगमेंट। और स्पेक्ट्रम क्या है, लाइट। तो कौन सी पिगमेंट कौन से स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर रही है, स्पेक्ट्रम मतलब लाइट, और कितना कर रही है। ये जो पिगमेंट की पोटेंशियल दिखाते हैं कि भाई क्लोरोफिले ने तो भाई इतनी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, ये भी की वो भी की वो भी की, ग्रीन नहीं की। येलो, येलो को भी एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिले ने, ग्रीन को बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और केराटिनॉइड के बारे में आप बताएंगे सर, केराटिनॉइड उसने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन तक किया। 530 530 नैनोमीटर तक लाइट को एब्जॉर्ब किया, ग्रीन तक। येलो को नहीं किया सर, येलो को नहीं किया, ऑरेंज को एब्जॉर्ब नहीं किया, रेड को एब्जॉर्ब नहीं किया। आप बताएंगे सर ये तो आप केराटिनॉइड की बात कर रहे हैं। डोमिनेंट है रिसेसिव, जो पिगमेंट अपने आप को एक्सप्रेस करे और बाकी को सप्रेस करे, अपना कलर दिखाए, वो डोमिनेंट। एक्चुअली क्लोरोफिल क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि येलो, ऑरेंज, रेड के साथ जब आप ग्रीन लगाएंगे ना तो ग्रीन नजर आएगा आपको। येलो, रेड और ऑरेंज ये ढांप जाएंगे, ये ढप जाएंगे, ये रिसेसिव कलर है, ये रिसेसिव कलर की पिगमेंट है, ठीक है ना। green pigment is dominant over the carotenoid, it means chlorophyll is dominant over the। अब एक बात है, मुझे बताएं, कमेंट में बताएं जल्दी, ग्रीन और येलो में से फोटोसिंथेसिस किस पर ज्यादा होगी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये मैं कल पूछूंगा आपसे, मुझे ये बताएं कि जो ग्रीन है, ग्रीन लाइट है, क्लोरोफिल ज्यादा एब्जॉर्ब करती है या कम, एब्जॉर्ब कम करती है। मगर क्या मैं कह सकता हूं कि इस पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा करती है क्लोरोफिल। आप कहेंगे सर ये क्या, ये कौन सा मजाक है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कम कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी तो ग्रीन पर कम होनी चाहिए ना। नहीं भाई, क्यों नहीं सर। आप कहेंगे सर सुनिए, क्लोरोफिल ने तो ग्रीन बेचारी को रिजेक्ट कर लिया, मगर केराटिनॉइड ने तो एब्जॉर्ब किया था। हाँ 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 बिल्कुल किया था। तो केराटिनॉइड ने भी तो ग्रीन की एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए को दी थी। हाँ भाई, तो ग्रीन पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन को एब्जॉर्ब कम करता है मगर ग्रीन पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा करता है। समझ आई बात। ये कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चक्कर है, ग्रीन को एब्जॉर्ब कम करता है। और चलो आज ही पढ़ते हैं, आज ही पढ़ते हैं भाई। एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, एक अलजी ले ली। क्या ले ली, अलजी। ये देखी हुई है अलजी आपने, ऐसी अलजी देखी है आपने, बताएं। फिलामेंटस अलजी, स्पाइरल शेप में इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पाइरल शेप में क्लोरोप्लास्ट होता है, ऐसे पट्टी टाइप। हाँ भाई, नहीं नाम, नाम है इसका स्पायरो।
गायरा। स्पायरो गायरा इसका इसीलिए नाम है कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल स्पाइरल टाइप है, पट्टी टाइप है और फोल्डेड है, कॉइल्ड है। स्पायरो गायरा नाम की एलजी है। साइंटिस्ट ने क्या किया, एंगलमैन साइंटिस्ट का नाम था, एंगलमैन। इसने इसको लाइट दी वायोलेट, यहां पे सिर्फ वायोलेट दी, और यहां पे सिर्फ इंडिगो दी, ब्लू दी, यहां पे ग्रीन दी, येलो दी, ऑरेंज दी, और यहां पे रेड दी। यानी इस सेल को, ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार, पांच, छह, सात, आठ सेल हैं। यहाँ पे ओनली एक कलर, 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 एक कलर, एक एक कलर एक सेल को दे दिया। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, जब ये अलजी फोटोसिंथेसिस करेगी तो कहां पे ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, कौन सी लाइट पर, कौन सी लाइट पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी? सर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी ज्यादा रेड पर। क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा है कि रेड लाइट और ब्लू लाइट आर मोस्ट 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 इफेक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड ऑल अदर लाइट्स। ठीक है, उसके बाद वायोलेट पर भी ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी और ऑरेंज पर भी ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी, मगर उतनी नहीं। चलो, क्या इंडिकेट कर रहा है ये, क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? इसने ज्यादा फोटोसिंथेसिस की तो ऑक्सीजन ज्यादा बनी है ना। कैसे आप फोटोसिंथेसिस को मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं फोटोसिंथेसिस को? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर करेंगे बताएं, कमेंट में बताएं। आप कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस का रेट हम दो चीजों से मेजर कर सकते हैं। कौन से दो? सर ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन, एंड इनपुट ऑफ कंज्यूम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। अगर आप कंज्यूम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, इट मींस ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। समझ आ रही है बात? ग्रीन तो रिफ्लेक्ट होता है ना ज्यादा, ज्यादा में ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस पर होती है? रेड और ब्लू पर। ओके गुड। तो फोटोसिंथेसिस को मेजर करने के लिए हम ऑक्सीजन का इनपुट देखेंगे या आउटपुट देखेंगे, कि प्लांट कितना ले रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोड्यूस देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, और CO2 का इनपुट देखेंगे। चलो, CO2 का इनपुट, भाई यहाँ पे मुझे बताएं CO2 का इनपुट कहाँ पे ज्यादा होगा इस ग्राफ में? कौन सी लाइट के नीचे CO2 का इनपुट ज्यादा होगा? इनपुट ज्यादा रेड पर। भाई CO2 का इनपुट ज्यादा यहाँ पर होगा और O2 का आउटपुट भी ज्यादा यहाँ पे होगा। तो और फिर यहाँ पे ज्यादा होगा, फिर वायोलेट, और लास्ट लास्ट में और पांचवें नंबर पर इंडिगो पे होगा, छठे नंबर पर येलो पे होगा। कम से कम जो ऑक्सीजन बनेगी वो कहां पर बनेगी, कमेंट में बताएं जल्दी। देखें, ये ऑक्सीजन ज्यादा है कम है? ज्यादा है। देखें, रेड पर सबसे ज्यादा और ब्लू पर, ग्रीन बेचारी पर, अरे भाई अरे भाई अरे भाई ये क्या हो गया? ग्रीन पर थोड़ी फोटोसिंथेसिस, क्यों? क्योंकि ग्रीन बेचारी को क्लोरोफिल ए ने भी और क्लोरोफिल बी ने भी रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है ना? और येलो पर कम क्यों सर? सर येलो को केराटिनॉइड में रिजेक्ट किया था, और केराटिनॉइड के अलावा क्लोरोफिल बी ने भी रिजेक्ट किया था। हाँ भाई समझ गए, हम समझ गए। समझ आ रही है? तो ये क्या शो कर रहा है ये ग्राफ? बताएं ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है फोटोसिंथेसिस का एक्शन, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। रेट मतलब एक्शन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पर? स्पेक्ट्रम पर। भाई अब बताएं आप, एक्शन स्पेक्ट्रम और
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फर्क क्या है? आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, अगर लाइट के एक कलर को देकर प्लांट को एक कलर दे दें, रेड, ओनली रेड, बाकी कलर ना दें, दूसरे को दें ग्रीन, तीसरे को दें ब्लू, चौथे को दें वायोलेट, इंडिगो वगैरह वगैरह, तो जो प्लांट रेड ले रहा होगा और जो ब्लू ले रहा होगा उनमें रेट ऑफ फोटोसेंस ज्यादा होगा। मतलब एक लाइट के कलर पर कितनी फोटोसेंस हो रही है। पिगमेंट की यहाँ पे बात नहीं है कि कौन सी पिगमेंट कितना कलर एब्जॉर्ब कर रही है, कौन सी लाइट, यहाँ पे कलर की बात हो रही है कि कौन सा कलर लाइट का मोस्ट इफेक्टिव है। तो भाई मोस्ट इफेक्टिव जिस पर रेड ज्यादा है वो है रेड और ब्लू, उसके बाद वायोलेट और वायोलेट और ऑरेंज, और उसकी ऑरेंज और वायोलेट, ऑरेंज फिर वायोलेट फिर इंडिगो फिर येलो फिर ग्रीन। मिनिमम में मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन पर। क्यों? जिस प्लांट को हमने ग्रीन लाइट दी, देखें ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसको मैं हमने ढांप लिया, इसको हमने कौन सी कलर लाइट दी? ग्रीन, ग्रीन लाइट दी। अब इसने यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस की होगी? थोड़ी। अगर येलो दी होती तो, जी, अगर येलो दी होती तो ऑक्सीजन कुछ ज्यादा, इंडिगो दी होती तो ऑक्सीजन कुछ ज्यादा, और वायोलेट दी होती तो रे ऑरेंज दी होती तो और ज्यादा, ब्लू रेड तो भाई वाह वाह, मजे ही मजे। तो आज के लिए इतना काफी है, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये था एक्शन स्पेक्ट्रम। भेजे में जा रही हैं बातें, चलो।